नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के थर्ड रूलर जिनका नाम था अकबर। अकबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अकबर था जो जिसका शासनकाल चला था 1556 से लेकर 1605 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईसा पूर्व को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को, और ये 1542 ईसा पूर्व को हमीदा बानो, ये इनकी माता का नाम था। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है उनकी माता क्या नाम था। तो हमीदा बानो बेगम। ठीक है, 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 में। ठीक है, किसके महल में हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी 1556 ईसा पूर्व पंजाब के कनौर नामक स्थान पर हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कब राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खां 1556 से 1560 ईसा पूर्व तक अकबर के संरक्षण थे। ठीक है, तो कई सारे ये अकबर के गवर्नर थे, पहले तो उनके साथ में होते थे। जैसे कि जब हुमायूं का राज चलता था तो बैरम खां का भी उसमें कई युद्ध में उनका साथ हुआ था, बैरम खां का। ठीक है, तो बैरम खां कई युद्ध में हुमायूं के साथ भी था, और उसके बाद में फिर इसके साथ में भी आ गया था, अपने अकबर के साथ में भी था। तो उनका काफ़ी अच्छी खासी मित्रता थी, दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, काफ़ी टाइम तक साथ रहे थे। बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हुई थी। ठीक है, ये जब काफ़ी इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वहाँ पे इनके दरबार में, अकबर के दरबार में, इन दोनों की, बैरम खां और अकबर की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उनके अखबार में ऐसे कुछ लोग ऐसे थे जो चिढ़ते थे, तो फूंक डालने का और कुछ ऐसे काम हुए थे कि इनके बीच में अनबन हो गई थी। तो इतनी अच्छी खासी मित्रता थी, तो उनके बीच में अनबन हो गई थी थोड़ी सी। तो बैरम खान को बाद में वहाँ पे न्यायाधीश का राजा बनाने को बोला, और बोला या फिर तुम वहाँ पे मक्का चले जाओ, या फिर न्यायाधीश के राजा बन जाओ, या कहीं भी उनको कई उच्च थी स्थान जिसको प्रदान किया उनको, कि अच्छी अच्छी पोस्टें दी कि इन पे चल जाओ। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने विद्रोह कर दिया था बैरम खान ने। तो एक बार विद्रोह भी हुआ था बैरम खान का अकबर के साथ में। ठीक है, उसके बाद में ये वहाँ से चल गया था। युद्ध के बाद में बैरम खान हार गया था। ठीक है, विद्रोह कर दिया गया था बैरम खान से उसका अकबर के साथ में, फिर वो वहाँ से चला गया था। ठीक है, मक्का जा रहा था। मक्का जाते रास्ते में तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर, जब मक्का जा रहा था रास्ते में पाटन नामक स्थान था, वहाँ पे मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। ठीक है, जब उसका युद्ध हुआ था, ठीक है, उससे विद्रोह कर दिया था उसने अकबर से, फिर वहाँ से हार के वहाँ से वो चला गया था। और जब जा रहा था मक्का, तो मक्का जाते वक्त रास्ते में ये मिल गया था मुबारक खान, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कर दी गई थी, उसको मार दिया गया था। नाम याद रखना, बैरम खान की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? तो मुबारक खान के द्वारा हुई थी। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1576 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये था मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखना। ये हुआ था 18 जून 1576 में, महाराणा प्रताप का और अकबर का, जिस बीच में अकबर के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। तो ये मान सिंह लीड कर रहा था अकबर सेना को। ठीक है, एवं असफ खान है, ये भी इसके साथ में था, लीड कर रहा था, ये भी नहीं किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह ये थे उसके साथ में, ये तीनों लोग उसके साथ में थे। काफ़ी इसकी अच्छी खासी सेना थी अकबर की, और इससे युद्ध हुआ था और वो हार गया था। इसमें एक चेतक नाम का घोड़ा भी था जो महाराणा प्रताप का चेतक था, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई जब होती रही इन दोनों के बीच में, तो जब सेना घिर गई थी महाराणा प्रताप की, तो उनको जब चारों तरफ से घेर लिया था, तो एक उनका शासक आया था, उसने जब उसको मारा, उसने उसको घेर लिया था, उसने मारने की कोशिश की, तो तलवार से ऐसा प्रहार किया गया था कि उस शासक के साथ घोड़े का भी आधा आधे टुकड़े हो गए थे इधर से इधर, इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप में। तो बाद में घोड़ा भी बहुत जख्मी हो गया था। वो जख्मी होने के बावजूद भी वो लड़ता रहा। एक तो भारी भरकम वो था महाराणा प्रताप, और इतना भारी वो सेफ्टी के लिए अपनी लोहे की वो जो सीने सूने पे पहनते हैं, और वो इतना भाला भोला और मुकुट वगैरह इतना भारी, ऊपर से वो
वो भी इतने भारी, और घोड़ा इतना जख्मी हो गया था, फिर भी वो लड़ता रहा था उस युद्ध में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस घोड़े को चेतक बोलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट अक्सर डिस्कस किया गया, हर जगह पे पूछा गया क्या नाम था, चेतक नाम से बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट घोड़ा था महाराणा प्रताप के लिए वो। तो इस युद्ध के बाद में इन दोनों की संधि हो गई थी, ठीक है, कि वो जानते थे कि इतना खतरनाक है महाराणा प्रताप। तो इस युद्ध के बाद में उनसे कभी युद्ध नहीं किया था। जब उसने बोला था अकबर ने, जब तक ये जीवित है तब तक मैं महाराणा प्रताप पे कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, महाराणा प्रताप से कोई भी युद्ध नहीं होगा जब तक वो जिंदा है। अकबर ने ठान लिया था। ये तो जब तक वो जीवित रहे, बुढ़े रहे, वो अपनी मृत्यु मरे थे, वो अपनी मृत्यु मरे थे। वे 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी को 1597 ईसा पूर्व में हुई थी उनकी मृत्यु, महाराणा प्रताप की ना। वो अपनी मृत्यु मरे थे जब बूढ़े हो गए थे तब। आगे है, दीन इलाही धर्म का स्थापना पुरोहित अकबर था। ठीक है, जो दीन इलाही धर्म स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल था, याद रखना कौन था, पहला और आखिरी ये था बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जयचन्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो थे जैनाचार्य और हरिविजय, ये इनको इतने पसंद आए थे, ये जैन धर्म के लोग थे। ये अकबर को बहुत पसंद आए थे उस टाइम पे। ठीक है, सूरी को जगतपुरी की उपाधि इनको फिर कर दिया, उपाधि दे दी गई थी इनको। ठीक है, जगत सूरी की उपाधि दी थी। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित थी। ठीक है, याद रखना, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईसा पूर्व में दहलसा बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। याद रखना, ये कौन सा, ये दीवान टोडरमल, ये था तानसेन था एक इनमें, इनका अकबर का। तो उसने की थी 1580 में दहसल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। याद रखना, दहसल बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। ठीक है, ये भी एक नवरत्नों में से एक था, ये भी एक नवरत्न था, ये भी नवरत्न था एक, तानसेन। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस मद था ये। ठीक है, आगे है, दसवंत एम बासव अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये भी उस टाइम के उसके दरबार के चित्रकार थे, दसवंत एवं बासावान। ठीक है, अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेव एवं बैजू बाबरे थे। ठीक है, याद रखना, ये अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन और बाज बहादुर और बाबा रामदेव एवं बैजू बाबरे थे। ठीक है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता, ठीक है, प्रमुख विशेषता मान सबदारी प्रथा थी। याद रखना, कौन सी थी विशेषता? मनसबदारी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये रखना, ये है मनसबदारी, इंपॉर्टेंट थी ये प्रणाली की प्रमुख विशेषता। ठीक है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईसा पूर्व को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरी में दफनाया गया। ठीक है, तो ये मृत्यु कब हुई थी अकबर की? 16 अक्टूबर 1605 ईसा पूर्व को। ठीक है, इसके बाद में जहांगीर को राजा बनाया गया था, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आगे है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कुछ कृतियां हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कृतियां, जो कार्य थे वहाँ पे किए गए थे अकबर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है वर्क्स, ये वर्क हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, याद रखना। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने। और आगरा का लाल किला किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी में शाही महल किसके द्वारा हुआ? ये भी हुआ, इसकी निगरानी में हुआ। ठीक है, ये सब इसकी निगरानी में हुए। ठीक है, दीवाने खास पंचमहल, ये भी इसी के टाइम पे हुआ, अकबर के टाइम पे हुआ। ठीक है, बुलंद दरवाजा, ये भी अकबर के टाइम पे बनवाया गया। ठीक है, फिर जोधा भाई का महल, ये भी अकबर के टाइम पे बनवाया गया, जोधा भाई का महल। ठीक है, इसके बाद में है इबादत खाना, ये भी इसके टाइम पे बनवाया गया। ठीक है, ये है
इलाहाबाद की किला और लाहौर का किला, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से किले थे? इलाहाबाद का और लाहौर का किला किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, आगे है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न इस प्रकार हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नवरत्न कितने थे? 9 नवरत्न थे। ठीक है, जो कि थे अबुल फजल था 1551 से 1602 तक। ठीक है, अबुल फजल ये एक नवरत्न था पहला। ठीक है, उसके बाद में ये है फैजी। फैजी था, ये इसका भाई था अबुल का। ठीक है, ये फैजी था, ये 1547 से लेके 1595 तक था। ठीक है, और ये दूसरा है तानसेन। ठीक है, तानसेन है चौथा है बीरबल, ये था 1528 से 1583 तक। ठीक है, और ये है टोडरमल। टोडरमल है पांचवा, और छठवां है राजा मान सिंह। ठीक है, ये है नवरत्न था। एक है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है इसके बारे में। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आठवां है फकीर अजाउद्दीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से ये चार ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर ये भी याद रखना कि आप तक क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये टोडरमल और ये तानसेन, बीरबल और अब्दुल फजल, ये इंपॉर्टेंट है चार। ठीक है, और इसके बाद में था आठवां था मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, इसके बाद में है अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। ठीक है, अबुल फजल पहला तानसेन था, उसका ये दूसरा भाई फैजी। ठीक है, फैजी था और वो था राजकवि था वो। ठीक है, लिखने का काम करता था वो। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। याद रखना, दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। आगे है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म। अब हम तानसेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तानसेन फैजी का हो गया डिस्कस, और अबुल फजल और फैजी दोनों हो गए। ठीक है, तीसरा है ये तानसेन, इसका जन्म हुआ था 1506 ईसा में, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में था, ये हिंदू था। ठीक है, इसका बाद में मुस्लिम धर्म परिवर्तित किया गया था, पर इसने अपनी मर्जी से किया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। ठीक है, इनका असली नाम राम तनु पांडे था। ठीक है, ये हिंदू थे और इनका असली नाम था राम तनु पांडे था। ठीक है, आगे है इनकी प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस तरह हैं, ये चार हैं। ठीक है, मियाँ की टोडी, ये है। ठीक है, और ये है मियाँ का मल्हार, ये है। ठीक है, फिर है मियाँ का सारंग, ये है। ठीक है, फिर है चौथा दरबारी कानरा आदि। ठीक है, ऐसे कुछ थे के मुख्य बीरबल के बचपन का नाम। अगला आता है फिर बीरबल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, बीरबल के बारे में, ये बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ये भी एक हिंदू थे। ठीक है, इनका भी इसका धर्म परिवर्तित हुआ था, पर एक गुरु और इनके खुद के द्वारा किया था। उनको गुरु ने मोटिवेशन दिया था कि हाँ कर लो, अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, उनके द्वारा हुआ था। तो ये इनको बाद में एक राजा भी बनाया गया था। ठीक है, उसके बारे में जब इसको धर्म अपना लिया बीरबल ने। ठीक है, जब धर्म अपना लिया उसके बाद में इसको अकबर के द्वारा एक पोस्ट दी गई, जिस पोस्ट का नाम था, इसे राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1583 में दी गई थी। याद रखना कब दी गई थी? 1583 में राजा की उपाधि दी गई थी इसे। ठीक है, न्याय विभाग का। ठीक है, न्याय विभाग का राजा बनाया गया था इसको। ठीक है, विभाग का कौन सा था? न्याय विभाग का इसको राजा बनाया गया था। ठीक है, फिर ये 1583 में इसको राजा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में एक वॉर हुई थी जिसको भेजा गया था अकबर के द्वारा, बीरबल को भेजा गया था 1586 में। ठीक है, 1586 में एक लड़ाई हुई थी जिसमें भेजा गया था 1586 में बीरबल को। ठीक है, बीरबल को भेजा गया था युद्ध में, जिसके सामने कौन था? यूसुफ जइयो द्वारा। ठीक है, यूसुफ जइयो द्वारा था। ठीक है, वो था वहाँ पे, उससे इसका युद्ध हुआ। यूसुफ जइयो, ये था यूसुफ जइयो। ठीक है, इसके साथ में इसका युद्ध हुआ 1586 में, जिसमें इसके बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1586 में बीरबल की मृत्यु होगी। तो याद रखना 1583 में इसको राजा की उपाधि दी गई थी, न्याय विभाग का इसको राजा बनाया गया था। उसके बाद में युद्ध में भेजा गया था 1586 में, यूसुफ जइयो के साथ में हुआ था, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थी बीरबल के बारे में। आगे है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यवर्ष। ठीक है, तो ये इसको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होंगे। और एक था दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का अंत क्या था? इस दास प्रथा में ये होता था कि जब कोई भी आके तुमसे मिलता है,
अगर तो वो तुम्हारे पहले सिर क्या नाम लेटेगा तुम्हारे पैरों के सामने और तुम्हारे पैरों को चूमेगा पूरा लेट के। तो ये एक प्रथा थी, उसको भी अकबर ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में थी अकबर को अकबर को हरमदल से मुक्त किया गया था, ठीक है। 1562 में अकबर ने हरमदल से मुक्त किया, ठीक है। उसके बाद में तीर्थकर समाप्त कर दिया गया था, तीर्थकर थे उनको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और साथ में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। तीर्थ कर थे तो मतलब कि जहाँ पे जो भी कोई हज को जा रहा है या मंदिर को जा रहा है तो उन सबसे पहले टैक्स लिया जाता था, तो इसको अकबर ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और एक जजिया कर था जो लगाया गया था फिरोज खान तुगलक के द्वारा, उसको भी इसने हटा दिया गया था, ठीक है। जजिया कर हटाया गया था ये, ठीक है, जिसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम से ज़्यादा टैक्स लेते थे और नॉन मुस्लिम से कम टैक्स लेते थे, और रहने का भी वहाँ के टैक्स लिया जाता था। ये कर था, इसको हटा दिया था 1564 में। तो इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना, दास प्रथा हटाई थी और हरमदल से मुक्त किया था और तीर्थ यात्रा और जजिया कर हटाया था, ठीक है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कराया गया था, ठीक है, 1571 में, ये याद रखना। आगे है हरिदास, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में देखा गया। हरिदास कौन थे? एक हिंदू शासक थे, एक हिंदू थे, ठीक है, जो कि रहते थे उनके दरबार में, अकबर के दरबार में थे, ठीक है, हिंदू शासक थे, ठीक है। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी, हरिदास के बारे में बोलेंगे, हरिदास भी एक महान संगीतकार थे, इनको याद रखना, एक संगीतकार भी थे, ठीक है। और उनको एक पोस्ट दी गई थी उनके दरबार में, ठीक है। तो एक ये संगीतकार भी थे और ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे, ठीक है। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे, ठीक है। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास कौन थे? अभी आ गया ना, तानसेन के गुरु, उन्हीं के द्वारा तानसेन को भी थोड़ा मोटिवेट किया था ताकि ये धर्म बदल दे, ठीक है। तो हरिदास तानसेन के गुरु थे, ठीक है। जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का विश्व बदलते हैं, बतलाते हैं, सॉरी, शिष्य बतलाते हैं, मान सिंह को और तोमर को हरिदास का शिष्य बतलाते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, ठीक है। उनका गाना सुनने के लिए इतने मशहूर थे कि उनका गाना सुनने के लिए वहाँ पे हरिदास की कुटिया में इनको जाना पड़ा था, ठीक है। अकबर को वो खुद नहीं आया था वहाँ पे, इतने मशहूर थे, इतने अच्छा गाना गाते थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था, इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनको खुद आना पड़ा था, ठीक है। उनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं और दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं होगा, ठीक है। उनका कहना था कि वो वहीं अपने भगवान के लिए गाते हैं और वो वहाँ से नहीं जाएंगे कहीं भी, तो उनको आना पड़ा था। आगे है अब्दुल फजल की हत्या, याद रखना, अब्दुल फजल की हत्या, ठीक है। ये 1602 में, ठीक है, 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो जहांगीर कौन था? सलीम, ये था अकबर का बेटा था, ठीक है। इसके कहने पर आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी, ठीक है। मुगल सम्राटू अकबर ने मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, याद रखना, ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये नकीब खां और अब्दुल कादरी और बंदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत, रामायण और महाभारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सभी को पता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट करवाया गया था, ठीक है, इन तीनों के द्वारा, नकीब खां, अब्दुल कादरी और बंदायूनी और शेख सुल्तान, इन सब ने मिलकर इसका फारसी में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, जैसे पता है कितनी बड़ी थी, जैसे हमारे टीवी पे आता है, इतनी लंबी कहानी है, वो तो सिर्फ दिखाते इतने टाइम लग जाता है, और ये तो लिखा होगा तो सोचो कितना बड़ा होगा, तो उसको ट्रांसलेट करवाया गया था, ठीक है, अनुवाद में, ठीक है। बाद में इसको ट्रांसलेट करके नाम दिया, फारसी में ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। और महाभारत का नाम दिया था राजमनामा, राजमनामा महाभारत का नाम दिया था, युद्धों की पुस्तक रखा गया था, ठीक है। और है पंचतंत्र की फारसी, देखा आजकल टीवी में भी शो आते हैं, पंचतंत्र के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अकबर के टाइम पे होते हैं। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था, ठीक है। अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैजी ने यार ए दानिश नाम किया, ठीक है। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का
मुल्ला से मोहम्मद ने और रजत गिणी का, अब्दुल रहीम खाने खाना, तेजू के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का और फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इनका याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा, ऐसे समझ में आता है एक बार में। ठीक है, क्या जैसे कि फैजी ने नल और दमयंती और सूरदास द्वारा उचित ठीक है कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। ठीक है, सूरदास द्वारा जो कहानी थी उसको नाम रखा गया था सहेली। ठीक है, आगे है इम्पोर्टेंट वर्क जो इसके द्वारा किए गए थे वो कुछ इस तरह है। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, सभी का एक काल होता था, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अकबर के काल को एक बोलते हैं साहित्य स्वर्ण काल। ठीक है, अकबर के काल को कहते हैं हिंदी साहित्य स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महाप्राप्त किया, महाप्राप्त की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि का महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जैसे कि पता है बीरबल हिंदू थे, इनको बाद में पे कहने पे बीरबल उसके हरिदास और उनके कहने पे, गुरु के कहने पे और ये अकबर के कहने पे उन्होंने अपना दीन धर्म बदल लिया था, तो अकबर को बहुत पसंद आया था, उसने राजा बना दिया था अकबर ने उसको। ठीक है, कहाँ का राजा बनाया गया था आपको भी मैंने बताया था, न्याय विभाग का। ठीक है, फिर उसको लड़ने के लिए भेजा था 1586 में, फिर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो आगे है बुलंद दरवाजा का निर्माण। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। ठीक है, ये ऐसा दरवाजा था जिसपे सबसे पहले चढ़ के अकबर ने वहाँ पे समुद्र देखा था गुजरात में। ठीक है, वहाँ से समुद्र देखा था, इतना ऊंचा था ये। ठीक है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। ठीक है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू की गई थी। ठीक है, आगे है अकबर ने ऋषि कलम की उपाधि अब्दुल ससमद को एवं चंडी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। ठीक है, याद रखना, अब्दुल ससमद को कौन सी दी थी उपाधि? शीशी श्री कमल की उपाधि अब्दुल समद को और अहमद जड़ी की कमल की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। ठीक है, आगे है भाषा। मुगलों की भाषा तो आपको पता है क्या थी, फारसी थी। इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लिया थी, याद रखना कि मुगलों की भाषा थी, सभी जितने भी थे उन सबकी मेन वहाँ की राज दरबारी भाषा थी फारसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना वो कौन सी भाषा में बात करते थे। ठीक है, आगे है तो यहीं तक ये हमारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमारी सेशन का लास्ट था, लास्ट ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। यहाँ तक ये इसका खत्म हो रहा है अकबर की कहानी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ। तो अकबर के बाद में सलीम की कहानी आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इस वीडियो के बाद में आगे करेंगे हम सलीम की कहानी। ठीक है, जिसका नाम जहांगीर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अकबर के बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ तक थी अकबर की कहानी, जो कि शॉर्ट में थी, जाकि डीप में और अच्छे से समझाएंगे तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है, वैसे ऊपरी ऊपरी आपके ऊपर जैसे बोलते हैं, वहाँ आपको समुद्र के किनारे छोड़ दिया है, बाकी आपको समुद्र के अंदर खुद जाके डूबना है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा जैसे ट्रेलर बोलते हैं वो है, इसको बाद में अंदर ही और इसको पढ़ना है, तो और भी काफ़ी लेंथी होगा, आपको शॉर्ट में समझाया गया, ताकि जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कौन से काम करवाए गए थे और क्या क्या किस किस द्वारा किए थे, युद्ध कब हुए थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, नवरत्नों के बारे में बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।